तारकेश्वर प्रसाद ठाकुर जी आपके बीच विद्यमान हैं। अत्यंत पिछड़ा, समझा जाए कितने महान व्यक्ति हैं। तारकेश्वर बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तारकेश्वर बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तारकेश्वर बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सफल संचालन है आपका। आपने साहित्यिक भाषा का पूर्ण प्रयोग कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमारे बीच हमारे साथ आए श्री सुदामा प्रसाद सिंह जी निषाद हैं, अति पिछड़ा वर्ग राजद के जिला के अध्यक्ष हैं, प्रदेश में भी महासचिव हैं ये, और कर्पूरी जी के सानिध्य में रहने का इनको अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग तो नहीं रह पाए, दुर्भाग्य है हम लोगों का, उसमें मैं गांव रहता था और ये लोग शहर में रहे, तो उनको कर्पूरी जी के साथ उनके मिलने का, उनसे बात करने का, उसका डांट सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बहुत प्यार से डांटते भी थे और फिर पुकार के दुलार भी करते थे। कर्पूरी जी का स्वभाव था, वो बाहर से जितने कठोर, अंदर से उतने मृदु और मृदुभाषी थे, दयालु थे। हमारे बीच हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी जो मीडिया के प्रभारी हैं जिला के, और मीडिया मेरे साथ चलते हैं, मेरे सहयोग करते हैं। लक्ष्मीकांत प्रसाद जी मेरे साथ आए हैं। मैं अध्यक्ष जी के निर्देश से स्वयं एक माला से उनको संपर्क, पहली मुलाकात है मेरी, और मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बैद्यनाथ बाबू जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे भेंट हुई हमको दरभंगा में। मैं नवंबर में दरभंगा में था, 4 के रात में गया था। 5 तारीख को मुझे वहाँ सर्वे करना था और फिर जिला प्रशासन से हमारी बैठक होनी थी और वहीं उनसे मिला। तब से लगातार इनका संबंध बना हुआ है और इस प्रयास में थे, इनके प्रयास से ही मैं और एक संजय, चाहे जो भी संगठन हो, वो आपस में टकराहट नहीं हो, आपस में सामंजस्य बना करके ही संगठन का काम करें और आगे बढ़ें, लेकिन समाज को लेके चलें। यदि आप समाज में प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे तो आपको समाज के अन्य वर्गों का भी सहयोग लेना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। आप अपने लोगों को सहयोग कीजिए, साथ में जो आपका समाज है, जिस बिरादरी का हो, जिस जाति का हो, उसका भी, और खास के जो अति पिछड़ा वर्ग आपका आता है, पिछड़ा वर्ग का है, तो उसका आप अपने समाज में काम कीजिए ताकि उसका भी सहयोग आपको मिले। मैं बाढ़ गया था, वहाँ भारती देवी 8 नंबर वार्ड में पार्षद जीती है, तो मैं जब मुझे ले गया कार्यक्रम के बाद, चलिए सर गांव घूम लीजिए, तो मोहल्ले में जब घुसे तो पहले ही पूरा गाय भैंस देखा बगल रोड के किनारे। तो हम कहा कि ये लोग यादव हैं क्या? बोला नहीं सर, पासवान है। मतलब से लोग पासवान समुदाय, बोला ये लोग काफ़ी मदद करते हैं हम लोगों को, और चुनाव में इन लोगों ने हमको वोट दिया और हम लोग जो जीते हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो ये समाज जरूरी है, समाज का सहयोग करना है, समाज से सहयोग लेना, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। मेरी पत्नी पंचायत समिति रही, जिला परिषद रहा, मेरा बहन का जो देवर था वो 2 टर्म मुखिया रहा, मेरा भांजा मुखिया रहा, मेरी बहन मेंबर रही। लगातार मेरे परिवार से जो भी लड़ता है वो जीतता है। तो इसलिए कि समाज का लगातार सामाजिक कामों में लगे रहते हैं, सभी की सेवा करते हैं। कर्पूरी जी के संबंध में उन्होंने जो रिजर्वेशन दिया था, 3% अगड़ी जाति की महिलाओं को भी दिया था। तो एक बार कर्पूरी जयंती के अवसर पर प्रभुनाथ सिंह को मैं सुन रहा था। रघुवंश जी तो बहुत अच्छे बोलते थे, लेकिन प्रभुनाथ जी का भाषण संयोग सुनने का अवसर मिल गया पार्टी कार्यालय में मुझे। तो उन्होंने कहा, कौन कहता है कि कर्पूरी जी पिछड़े के नेता थे? कर्पूरी जी अगड़े की भी नेता थे, इन्होंने कहा। और तर्क दिया कि जब मैं सदस्य था बिहार विधानसभा में, उस समय बहुत नटखट था, किसी से भी हाथापाई कर लेता था, लड़ जाता था, गलत सलत बोल दिया करता था, स्वभाव से हम उसमें लड़ाकू थे। तो कर्पूरी जी विरोधी दल के नेता थे और मैं विधायक था। मैंने विधानसभा अध्यक्ष को अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया, हम नोटिस हो गई।
तुरंत बैठक हो गई विधानसभा के चैम्बर में और हम पर कार्रवाई होने की बात हो गई कि हमको निकाल सदस्यता समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरे दिन कर्पूरी जी सदन में आए, मुझे बुलाए और मैं सुना, अब मेरी बातों को सुना और उसके बाद कर्पूरी जी ने कहा कि तुम कुछ नहीं बोलना, हम देखते हैं। और कर्पूरी जी ने सदन में खेद व्यक्त किया कि माननीय एक सदस्य ने अपशब्द का प्रयोग किया है, मैं खेद व्यक्त करता हूं कि उससे माफी मांगता हूं। लेकिन सदन मानने नहीं लगा, सदन में कहा कि नहीं उनको आना पड़ेगा। कर्पूरी जी अड़ गए कि मैं सदन का नेता हूं और जब मैं बोल दिया सदस्य की ओर से तो अब कोई माफी नहीं मांगेगा। और कर्पूरी जी के अड़ गए तो सदन को मानना पड़ा और अध्यक्ष को भी मान जाना पड़ा उस समय, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब जानते हैं प्रभुनाथ जी जाति से भूमिहार, और उसके लिए कर्पूरी जी अड़ गए सदन में, क्योंकि वो नीति के और सिद्धांत के साथ पर वो मर्यादित व्यक्ति थे और अपने मर्यादा का पालन हमेशा करते रहे। जब सरकार में है तो सरकारी गाड़ी पर चढ़े, यदि सरकार में उतर गए तो कल होके पैदल चले या भाड़े की गाड़ी पर चले। इतने मर्यादाओं का पालन उन्होंने किया और आज वो लेसन है, सबक है। बगैर कोई राजनीति बिहार में राजनीति करने वाला व्यक्ति कर्पूरी जी के से सबक लेना पड़ेगा, कर्पूरी जी के मार्गों पर चलना पड़ेगा, उनके विचारों को मान करके ही राजनीति करनी पड़ी, तभी वो आगे बढ़ सकेगा। वरना बिहार में बगैर कर्पूरी कोई राजनीति नहीं कर सकता, कोई सत्ता नहीं चला सकता। आज ये परिस्थिति आ गई है। तो हम बहुत सारे वक्ता हैं, हम अधिक समय नहीं लेना चाहेंगे और जगह जाना है हमें। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई हमको, और हम चाहेंगे कि आप लोग शांतिपूर्वक बना के बैठे रहें और कार्यक्रम जब तक चले रहेंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वक्तव्य होगा, वो अमृत सभा को सुन के जाएंगे और सारे वक्ता हैं तमाम लोगों को हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी बातों पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय कर्पूरी।